नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सुबन गए तुलसीदास। बोलो रामचंद्र भगवान की, नर्मदेश्वर भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, श्री राम नाम भगवान की, पूज्य श्री चमीटा वाले बाबा की, पूज्य श्री समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। आज हमको 2 बजे पहुंचना था, लेकिन लगभग 1.5 घंटा हमको आने में लग गया है। पूरी रास्ता भर जहां देखो तहां बागेश्वर धाम के पगला ही पगला हते। अब हम करें सो करें का। अगर डायरेक्ट भग रहे तो उनको मन दुख रहो, नहीं आ रहे तो इतने तुम्हारे घरे आ रहे। अब हमारी तो ऐसी गति हो गई, भई गति सांप छछूंदर सी। जैसे सांप ने एक बेर छछूंदर खा ली, अब ना तो सांप पे उगलत बने ना निगलत बने। अगर हमें सो जानते हम 12 बजे निकलते, आज तो फुल लाइन पे जाम लग दो। जौन 4 लाइन है ऊपे पगला ही पगला आदमी नारियल फेंक फेंक मारत तो आज। और एक तो सुनो बड़ी मजा की बात, जो हमारे साथ सेवादार रहते यहाँ की पुलिस व्यवस्था, उन्होंने कहा ए भाई एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। वो बोले वाह हमारे महाराज जी हम एक तरफ हो जाइए। पुलिस वालों बोलो कक्का आगे आ जा। तो बड़ी मुश्किल से हम जो है लगभग 1.5 घंटा की यात्रा करके अभी आ पाए। लेकिन कहते हैं कि चलो सुबह को भूलो शाम आ जाए, सुबह भूलो नहीं कहो जाता। आप सब जरूर इंतजार में बैठे, हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन एक और बढ़िया रहा, जैसे ही अर्जी लगे तुरंत कथा शुरू हो जाए। हाँ जो और बढ़िया है, कथा में भी देरी नहीं। बोलो सीताराम। बागेश्वर धाम की, नर्मदा मैया की। आज हमको मां नर्मदा को प्रणाम करने जाना था, वो भी बड़े विलंब हो गए। अब क्या बताइए, आगे को लोगों बुढ़ापे को शरीर थक जात जल्दी। आज के द्वितीय दिवस की सामूहिक अर्जी में जो जो विराजमान है, पहले तो हम कहेंगे सब बैठ जाओ। फिर दूसरी प्रार्थना, सामूहिक अर्जी का मतलब है जिनके पर्चा नहीं बन पाए, मिल नहीं पाए, और आप चाहते हो कि आपके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए, तो आप नारियल लाल रंग का कपड़ा जो लेकर आए हैं उसका प्रयोग हम कर देंगे और बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाएगा। ये आज का नजारा देखिए आप अभी का, ये जो आप देख रहे हैं ये आज का नजारा है टीवी पर। जहां देखो तहां पागल दिखाई पड़ रहे हैं पूरे जबलपुर में। जबलपुर में इतिहास बन गया है इस महाकुंभ का। बोलो सीताराम। साधु जी, तो जिनके पर्चा नहीं बन पाए, मिल नहीं पाए, हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। लहसुन प्याज बंद कर देना, मांस मंदरा बंद कर देना। महीने में एक बार मंगलवार या शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर देना। आपका बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाएगा, आशीर्वाद है। दूसरा, बीमारी अत्यधिक है, दवा चल रही, दवा असर नहीं कर रही हो, बहुत बीमार हो, कोई ना कोई बीमार है,
एक उपाय सुनो। नारियल की अर्जी तो आज लग ही जाएगी। इस नारियल को आपको यहां टेंट में नहीं बांधने हैं, घर ले जाना है, पूजा मंदिर पे रखना है। बाद में आप जब बागेश्वर धाम आओ, यह अर्जी वाला नारियल ले आना, इसी से बालाजी के चरणों में अर्जी स्वीकार होगी। तो एक बड़ा ही अद्भुत उपाय है, एक मंत्र है, चौपाई रूपी मंत्र है जो बड़ा ही पावरफुल है। अर्जी बांधी, अब आप घर जाकर के एक चौपाई का 108 बार पाठ करना है, कटोरी में गंगा जल रखकर। जिनके घर में बीमारी है, चौपाई सबको आती है, फिर भी बताते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का 108 बार पाठ करने से और कटोरी भर गंगा जल में फूंक लगाने से बिना पर्चा बने ही रोगी को रोग में आराम लग जाएगा। जाओ। यह पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ उपाय है। दूसरा उपाय, जिनके काम सफल नहीं हो रहे, बाधा है, रुकावट है, दिक्कत है, एक चौपाई है किष्किंधा कांड की, सबको आती होगी। अर्जी आज लगा लो, पेशी करना प्रारंभ कर देना, चौपाई सबको कंठस्थ है। किष्किंधा कांड के अंत में इसका प्रयोग श्री हनुमान जी के लिए किया गया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस चौपाई को 108 बार बोलकर 5 आहुति इसी चौपाई की देनी है। और जब भी कोई काम करने जाओ तो श्री सन्यासी बाबा से कह दिया करो, चलो श्री सन्यासी बाबा हमारे साथ, तुम जहां भी जाओगे झंडा गाड़ करके ही आओगे। बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी, अब अपना जो नारियल लेकर आए हैं वो कपड़ा को खोल लो, लाल रंग का वस्त्र। अगर कपड़ा नहीं लाए हैं तो पॉलीथिन हो तो वो ही खोल लो। घर जाकर लाल रंग के कपड़े में उसे बांधना है। जिनके पास नारियल नहीं है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, राम कहो। राम कहो। आज सायंकाल कथा के बाद में भजन संध्या है। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी आ गए हैं, वो शाम को यहाँ कथा के बाद में भजन सुनाएंगे। और आज कथा में ठाकुर जी का अवतार महोत्सव है। इसके बाद 3 दिन तक की कथा और बची है। हमें 3 दिन और तुम झेल लो, फिर अपने राम जी निकल जाएं। तो 3 दिन और आप बड़े प्रेम पूर्वक, अब तो 3 दिन की जो कथा है वो 3 बजे से ही फिक्स प्रारंभ करेंगे। आज हम समझ गए कि 1 घंटा लगत, तो हम 1 घंटा पहले ही घर से चल देंगे जहाँ रुके, ताकि यहाँ समय पे पहुँच जाएं। नारियल निकाल लिया, हाथ में रखो नारियल, केवल नारियल, इस प्रकार से रख लो। जिनके पास नारियल नहीं है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। जय हो बालाजी, आओ श्री सन्यासी बाबा की सेना। सन्यासी बाबा पधारो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा,
हे पूज्य दादा गुरु जी, हे स्वयंभू बागेश्वर बालाजी, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। धीरे धीरे अपने नेत्रों को सब बंद करो, आंखों को। हमारे साथ सब बोलेंगे, ओ बागेश्वराय नमः। ओ बागेश्वराय नमः। ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मन ही मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो सभी। सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। स्थान के प्रमुख अधिष्ठात्र देवी माँ भगवती रेवा नर्मदा मैया को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, तो पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने ऐसा संकेत देकर आदेश किया कि अगर वह सामूहिक अर्जी का नियम कर लेता है, साधक या जातक अथवा अर्जी करता, महीने में एक बार मंगल या शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर देता है, नियम का पालन करता है, तो बिना पर्चा बने ही, बिना कारण जाने ही बागेश्वर बालाजी की कृपा से उसके काम सफल हो जाते हैं और अर्जी स्वीकार हो जाती है और बाधा दूर हो जाती है। तो आप जो भी अर्जी लेकर आए हो, नारियल को अपने सिर पर रखकर, मस्तक पर रखकर, नेत्रों को बंद किए हुए बड़े भाव पूर्वक हम यहाँ से मंत्र का प्रयोग करके श्री सन्यासी बाबा का ध्यान करके विधि कर देते हैं। आप वहाँ से अपनी विषय, अपनी अर्जी को मन ही मन में श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में बोल दीजिए। ओम। 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर
अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोल लीजिए। जिनके पास नारियल नहीं है वह अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी का उतारा सिर से 7 बार करें। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा एंटी क्लॉक में 7 बार करें। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जिनके पास नारियल है वो एक बार माथे में लगा लें। अब बाकी लोग दोनों हाथों को मलें, बोलें ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा के शरीर में आपको जहां पीड़ा वहां स्पर्श कराइए और दोनों हाथों को मल करके बड़े भाव पूर्वक कहिए बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। अब आयोजन समिति के जो सेवादार हैं उसमें 4, 5, 10 सेवादार तैयार रहें। प्रेत बाधा वालों को जिनको नकारात्मक ऊर्जा है हम इकट्ठा उपाय कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको जिनको प्रेत बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, यहाँ बगल में गाड़ियाँ हैं उस तरफ एक साथ बैठा देना। जब अर्जी पूरी हो जावे और आरती होने लगे तो उन सभी प्रेत बाधा वालों को यहाँ इकट्ठा बैठा देना। हम वहाँ भभूति पहुँचा देंगे और सभी को, या फिर यहीं लाइन में रहें तो भभूति पहुँचा देंगे और सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। अब जो नारियल लेकर आए हैं बांध लीजिए लाल रंग के कपड़े में। जो जो आपकी अर्जी का नारियल है उसको बांध लीजिए। राम राम। और कथा में भी हमारी प्रार्थना है, बीच बीच में जो उठ कर के खड़े हो जाते हैं उससे बड़ी असुविधा होती है। अगर आप खूब आनंद लेना चाहते हो तो एक जगह बैठे रहो और बगल वाला कोई अगर खड़ा भी हो तो उसे विनम्रता पूर्वक बैठा दो। बांध लिया। अब जिनको नकारात्मक ऊर्जा, ऊपरी बाधा आदिक है, घर में लग रहा हो, दुकान पर लग रहा हो अथवा फिर आपको शरीर में लग रहा हो, वह दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। चलो सेनापति, मार लगाओ। राम 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 राम। सेनापति, जितने भी प्रेत रोगी बैठे हैं, जितना परेशान इन प्रेतों ने किया, मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। उठापटक करो। आपको किसी को नहीं उठना है। और तेजमान लगाओ, और तेजमान लगाओ। और फटकारो चमीटा।
राम राम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सिर में चमीटा मारो सेनापति, चिल्लाने दो। अब सब प्रेतों को अपने बंधन में लेना है। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, श्री प्रेतराज सरकार की, चमीटा वाले बाबा की, बागेश्वर बालाजी 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 की। अब सबको बांध लिया जाए। जितने भी प्रेत रोगी हैं, आपको 5-5 लौंग फूल लगी हुई काले रंग के कपड़ा में बांधना है। उतने से ही जय जय हो जाएगा। सब लोग वहीं बैठे बैठे पुनः बालाजी को प्रणाम कर लीजिए। राम राम राम। सेनापति सभी सेना वापस बुलाओ। जो नारियल आपके पास है उसको पूजा मंदिर में रख करके आप पूजा प्रतिदिन कर सकते हो। जब आप बागेश्वर धाम आना तब ले आना। और आज की कथा को देर ना करें, संत भगवान भी विराजमान हैं। आज की कथा हम बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ उठाकर सब जयकारा लगाओ, बागेश्वर धाम की। अब आज की कथा भगवान बागेश्वर बालाजी का ध्यान करके। श्री सीताराम।